अब हम लोग समझते हैं इसमें मोबाइल कोड का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, जैसे मैंने पीछे आपको छोटे छोटे टॉपिक समझाए हैं, वैसे ही हेडिंग बना लीजिए मोबाइल कोड। मोबाइल कोड ये पूछा जाता है ये अवधारणा किसने दी थी, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने दी थी। एपीजे अब्दुल कलाम, हमें पता है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, मिसाइल मैन इन्हें कहा जाता है। ठीक, दूसरा कब शुरू की गई, तो 2007 में शुरू की गई। पूछा जाता है कहाँ से शुरू की गई, तो हरियाणा के मेवात से शुरू की गई थी। हरियाणा के मेवात। अब देखिए इसमें क्या था ये समझें। इसमें एक बस को न्यायालय की भांति बनाया जाता था और उसमें वो सभी सुविधाएं रखी जाती थी जो एक न्यायालय में होती। किसमें? बस में। इसलिए इसे कहा गया जस्टिस ऑन व्हील। एक उपाधि भी दी गई है जस्टिस ऑन व्हील, यानी पहिए पर न्याय। जस्टिस ऑन व्हील क्या कहा गया? पहिए पर न्याय। और ये दोनों तरीके के मामले भी देखता है, मतलब ये भी कौन से मामले देखता है? सिविल मामले भी देखता है और आपराधिक मामले। क्या होता था, गांव में गए और वहां उस गांव में जितने भी मामले लंबित होते थे उन सभी मामलों को ये सुनवाई करता था। जरूरत पड़ती थी तो ये खुले मैदान में भी इस अदालत को लगा लेते थे और समझौते के तहत वहां पर उन मामलों को क्या कर देते थे? सॉल्व कर देते थे। तो हमारे लिए पेपर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि किसने इस कॉन्सेप्ट को दिया? एपीजे अब्दुल कलाम ने। कब शुरू हुआ? 2007 में। कहां से शुरू? हरियाणा के मेवात से। कौन से मामले देखता है? तो दोनों देखता है, सिविल मामले एवं आपराधिक मामले। पूछा जाए कौन गठन करता है, तो राज्य सरकार ही करेगी। ठीक, और क्या बताया हमने? जस्टिस ऑन व्हील की उपाधि भी दी जाती है और गांव के स्तर पर जाते थे और गांव के स्तर पर ये क्या करते थे? इन मामलों को सुलझाते थे। इतनी ही बातें हमें जाननी है मोबाइल कोड। ठीक, अब हम समझाते हैं आपको एक फास्ट ट्रैक कोर्ट जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है ये भी, वहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट, इसे ध्यान से समझें। सबसे पहले ये क्या कॉन्सेप्ट, इसमें कौन से मामले देखेंगे? आपराधिक मामलों को केवल। कौन से मामले? आपराधिक मामले। और ऐसे मामले जिनमें 2 वर्ष की सजा हो लगभग, या हम कहें 2 वर्ष से लंबित हो, 2 वर्ष से लंबित हो, लेकिन लोग जमानत पर हैं। जो अपराधी है वो कैसा है? जमानत पर। पहला कॉन्सेप्ट समझना। तो इसका मतलब क्या है कि उन मामलों को निपटाना जो मामलों में छोटी मोटी सजा है और जो लंबित पड़े हुए हैं, इसका उद्देश्य है किसका? फास्ट ट्रैक कोर्ट का। इसमें क्या कहा गया कि हर जिले पर 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाए और जिला के स्तर पर मामलों को क्या कर दिया जाए? निपटा दिया जाए। और साथ में यह भी कहा गया पहले ये केवल 5 साल के लिए ही गठित करने की, 5 साल में ये सब काम निपटा लिया जाए। लेकिन जब ये सफल नहीं हो पाया तब इसे निरंतर आगे क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। और ये कौन से मामले देख रहा है? मैंने आपको स्पष्ट किया है पहले, फोकस करके आपराधिक मामले। जनरली छोटे छोटे कोर्ट्स में क्वेश्चन यही बनता है कि कौन से सिविल मामले देखते हैं। जैसे मैंने लोक अदालत बताया वो केवल सिविल मामले देखता है, पारिवारिक न्यायालय बताया वो सिविल मामले देखता है, लेकिन मैंने बाकी न्यायालय जितने बताया वो सिविल और आपराधिक दोनों मामलों को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्देश्य क्या है? ऐसे मामलों, लंबित मामले जो 2 वर्ष से लंबित हैं और वो लोग जमानत पर हैं, उन मामलों को निपटाना इनका उद्देश्य है। और क्या समझने वाली है कि 5 वर्ष के लिए ही पहले गठित किए जा रहे थे, और दूसरी क्या कि हर जिले में 5 न्यायालय गठित करने का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ माना गया है। ये क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक का कोर्ट का उद्देश्य क्या है अगर ये समझें तो ऐसे लोगों को शीघ्र निर्णय दिलाना, जो लोग आपको पता है अपराधी हैं या नहीं है उसका निर्णय आए। अगर हम बात करते हैं मोबाइल कोर्ट की, मोबाइल कोर्ट का कि बिना धन के खर्च के निःशुल्क न्याय दिलाना उसका उद्देश्य है। तो दोनों कोर्टों को आपको तुलनात्मक समझना है। वो आपराधिक देखता है, मोबाइल कोर्ट दोनों तरीके के मामले देखता है, चाहे सिविल हो चाहे आपराधिक। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हम आपको बता रहे हैं, इनसे संक्षेप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक जिले में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट का कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो 5। पूछा जा सकता है कि कितने कौन कौन से तरीके के मामले देख सकता है, तो आपराधिक और सिविल दोनों देख सकता है। या हम कहें कि कितने पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले निपटाए जाते हैं, तो केवल आपराधिक मामले। या पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष तक के लंबित मामले, तो 2 वर्ष। और कौन? जो उन्हीं लोगों के मामले जो जेल में बंद हैं उनका नहीं, जो जमानत में रिहा हो चुके हैं लेकिन उन पर कोई न कोई मुकदमा चल रहा है, ऐसे लोगों के ही मामलों को इसमें सुलझाया जाता है। तो इस तरीके की कॉन्सेप्चुअल चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो हमें केवल इसमें इतना ही जानना था। ठीक है।